नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सरिता दिल्ली से। आप सब हमारे साथी हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर मित्र हैं, उन सब की एक ये ख्वाहिश है, बहुत दिनों से कौतूहल है, जिज्ञासा है कि मैं जॉब करती हूँ, मैं गार्डनिंग करती हूँ और घर, इन सारी चीज़ों को मैं कैसे मैनेज करती हूँ। और क्योंकि मेरा जॉब भी है कुछ इस तरह से है कि बिल्कुल मुझे उसके लिए अलर्ट रहना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करना मेरे लिए आसान है या मुश्किल है? अगर मैं कहूँ कि नहीं, अनुशासित ढंग से अगर मैं इस चीज़ को अपने मन में मैंने ठान लिया है कि मुझे ये करना है, तो उसे मैं आराम से कर लेती हूँ। और इसके लिए एक प्लानिंग करके चलने की ज़रूरत होती है, और मेरी ज़िंदगी की एक प्लानिंग है। उसी प्लानिंग के तहत मैं सुबह उठती हूँ, 3:30 बजे से 4 बजे के बीच में मैं हर रोज़ उठ जाती हूँ। हालाँकि मैं प्रैक्टिकली आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, इसका अफ़सोस है मुझे, क्योंकि बहुत जो भी हमारे लोग जो डेली ब्लॉगर हमारे साथी हैं, जो वीडियो बनाते हैं, उन्हें मालूम होगा कि बहुत मुश्किल है और मेरे लिए ये संभव नहीं है, क्योंकि उसमें टाइम जाएगा। तो मैं ऑफ़िस से आने के बाद ही जब भी कोई वीडियो बनाती हूँ, तो ऑफ़िस से जब मैं आती हूँ उसी वक़्त थोड़ा-सा अच्छे से ड्रेसअप रहती हूँ, थोड़ा ढंग से कपड़े हुए होते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि इसी वक़्त में मैं वीडियो बना लूँ। तो वो भी आपको चर्चा करूँगी। आपने ये इतना बता दिया, और ये जो सामान आपको दिख रहा है, ये छोटी-छोटी चीज़ें मैंने बहुत दिनों से खरीद के रखी है। होली आने वाली है, तो उसके लिए कुछ सामान की खरीदारी की है, कुछ किचन की सामान की खरीदारी की है मैंने, और कुछ गार्डन के लिए भी। बस ये मिले-जुले जो भी, जब भी मुझे मौका मिलता है, तो मैं इस तरह से अगर देखती रहती हूँ अमेज़न से या फिर अलग-अलग से नेरेटिव से भी, कहीं से भी, तो कुछ-कुछ सामान मैं खरीदती रहती हूँ। और उसका एक लिस्ट बना लेती हूँ, क्योंकि वो पीछे आके दे जाता है सामान। तो चलिए, ये तो सामान जो ये मेरी शॉपिंग हॉल है, वो तो मैं आपको दिखाऊँगी। उसके बाद उससे पहले मैं आप सबको बता देती हूँ, और आपसे गुज़ारिश भी कर लेती हूँ कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं, तो प्लीज़ आप सब सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और दूसरी गुज़ारिश मेरी ये है कि पूरी वीडियो देखने की कोशिश करिएगा। मैक्सिमम 10 मिनट का वीडियो होगा, और आप सब साथी हैं, 10 मिनट तो मेरे लिए निकाल ही सकते हैं ना, तो प्लीज़ ज़रूर निकालिएगा और पूरा वीडियो देखने की कोशिश करिएगा। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि साथी जो होते हैं ना, वही सच्ची बात आपके दिल की और आपकी ज़िंदगी में जो चल रहा है वो बताते हैं। और इसलिए मैं अपने साथियों को बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो चलिए, वो 1 घंटा का सुबह का एक्सरसाइज़ वाला तो वक़्त निकल गया कि मैं एक्सरसाइज़ कर लेती हूँ। उसके बाद 5 बजे मैं अपने बेडरूम से निकल के आती हूँ। उतने टाइम में मेरा बेडरूम बिल्कुल टिंच कहते हैं जिसे, बिल्कुल मैं अपने बेडशीट को, जब मेरा दरवाज़ा मेरे कमरे का खुलता है, तो किसी को भी चादर मेरे बिस्तरे पे नहीं, एक चादर पे सिलवट नज़र नहीं आएगी। मेरी एक-एक चीज़ें अपनी जगह पे रखी रहती हैं। वहाँ से बेडरूम से निकलने के बाद फिर मैं उसके बाद किचन में एंटर कर जाती हूँ। किचन में एंटर करने के बाद बिल्कुल मेरे पास 1 घंटे का टाइम होता है, क्योंकि 5 बज चुका होता है, और 5 और 6 के बीच में मुझे बहुत सारा चीज़ मैनेज करना पड़ता है। जैसे ब्रेकफ़ास्ट की अपनी तैयारी करनी पड़ती है। फिर सबसे पहले मैं किचन में घुसते ही पानी गर्म करती हूँ, 3 ग्लास पानी गर्म करती हूँ, और जिसमें 1 ग्लास पानी में, इन दिनों मम्मी हमारे साथ हैं, यहीं पे हैं हमारे पास पंजाब से, और तो उनको नींबू पानी देना होता है, तो सबसे पहले 1 ग्लास नींबू पानी गर्म करके मैं मम्मी को देती हूँ, मदर इन लॉ को अपने। उसके बाद 2 ग्लास गुनगुना पानी मैं खुद पीती हूँ, सिर्फ सिंपल पानी पीती हूँ। साथ में जब ये पानी गर्म कर रही होती हूँ, तो चाय का पानी भी मैं रख देती हूँ, और अपने ब्रेकफास्ट की पूरी तैयारी मैं कर लेती हूँ। जो भी ब्रेकफास्ट मुझे खुद के लिए भी लेके जाना होता है, या फिर इन लोगों के लिए, दोनों के लिए, कमल के लिए और मम्मी के लिए तैयार करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें मैं मैनेज करके, और उसके बाद मैं फ्रेश होने के लिए चली जाती हूँ। चाय का पानी रख के उसमें बहुत सारे मसाले वसाले डालती हूँ मैं, तो वो डाल के हल्का करके गैस को सिम पे, और मैं चली जाती हूँ। फ्रेश होकर आने के बाद चाय बनाती हूँ, चाय के साथ फिर चाय, और जो कुछ भी थोड़ा सा हल्का सा ब्रेड या बिस्किट जो भी हो, हल्का सा मम्मी को देने के बाद में फिर मैं अपना चाय लेती हूँ, और वो चाय ले करके फिर 1 कप मैं सीधे अपने टेरेस गार्डन पे जाती हूँ। गार्डन में जा कर के मेरे पास काम करने के लिए तब तक 6 बज चुका होता है, 6 या 6:15 हो गया होता है। तो 6:15 के बाद मुझे आधा घंटा या 45 मिनट्स मिलता है। फिर 7 बजे मैं छत से नीचे उतर के आती हूँ, और अपने लंच भी वगैरह जो है वो सारा मैनेज करके पैक करती हूँ। पैक करके, और मैं 7:45 पे नहाने के लिए, तैयार होने के लिए बिल्कुल बाथरूम में इन कर जाती हूँ। उसको तैयार होकर के मुझे निकल जाना होता है। एनी हाउ 8:15 तक मुझे घर छोड़ देना होता है, क्योंकि मुझे यहाँ से सीपी अपने दफ्तर जाना होता है, और मैं
ऐसे जॉब में हूँ कि वहाँ 1 मिनट क्या 10 सेकंड भी लेट पहुँचना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा जो शो होता है वो 10 बजे शुरू होता है। ऑफिस पहुँचने के बाद फिर गाने क्या से बजाने हैं, क्या करना है, क्या डिस्कशन करना है, वो सब मुझे अपने माइंड में सेट करके जाना होता है। वो सब बिल्कुल लाइव शो होता है हमारा, तो वो सब मेरे माइंड में सेट होना चाहिए और दिमाग को इतना कूल कूल और शांत रखना पड़ता है कि जो भी टॉपिक मैंने अपने दिमाग में सोचा हुआ होता है उसको बिल्कुल एकदम से यहाँ भर के रखने की ज़रूरत होती है। तो बहुत कूल रहने की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत कूल रहूँ। तो उसके बाद मेरा शो खत्म होता है और शो खत्म होने के बाद 12 बजे फिर नेक्स्ट डे के लिए तैयारी कुछ करके फिर करीब 2:30-3 बजे मैं घर आती हूँ। अब इतना 3 बजे तो हो गए। 3 बजे आने के बाद कमल जो है वो तो एक खाना वाना गर्म करने लगते हैं और फिर हम लोग मिलके तीनों, मम्मी, मैं और कमल, तीनों खाना खाते हैं और उसके बाद फिर 4 बज जाता है। 4 बजे के बाद अगर मुझे कोई वीडियो बनाना है तो मैं तैयारी करती हूँ। और जैसे ही 4 बजा, खाना वगैरह खत्म हुआ, तो आज भी मैंने सोचा कि ये सारा सामान खरीद के रखा हुआ है, एक शॉपिंग हॉल तो आपको बना दूं और आप सबके सवालों का जवाब भी दे देती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि इतना थोड़ा सा एक दिन का जो रूटीन है मैंने आपसे शेयर किया। आप सब समझ रहे होंगे कि मैनेज करना उतना मुश्किल भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं होता है। बिल्कुल खट 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 सारी चीज़ें मुझे करनी होती हैं। बिल्कुल मैं रिलैक्स नहीं करती हूँ और टेंशन भी नहीं करती हूँ। ये दो चीज़ें हमेशा अपनी ज़िंदगी में बना के रखिए कि किसी चीज़ के लिए बहुत रिलैक्स मत कर जाइए कि नहीं अच्छा हो जाएगा अपने आप से, नहीं। और फिर बहुत ज़्यादा टेंशन भी मत करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन से बहुत सारी चीज़ें जो है गड़बड़ हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो चलिए, ये 4 बजे तक की बात मैंने बता दी कि सुबह से 4 बजे तक का मेरा क्या रूटीन होता है। और अब मैंने जो सामान खरीदा है उसे एक एक करके आपको फटाफट फटाफट दिखाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मैंने एक ये ख़रीदा है, ये मस्किटो नेट है, मच्छरदानी टाइप की है और इसे मुझे डेकोरेशन में यूज़ करना है। उसके लिए मैंने ये ख़रीदा है और ये मुझे पड़ा है 1100 का शायद पड़ा है ये, और नहीं सॉरी, ये 330 का मुझे पड़ा है। और ये हमने किसी को देखा था किसी में, ये बिल्कुल रिंग के साथ में है। देखिए इसके अंदर मैंने इसको पूरा खोला नहीं है और ये कहीं कॉर्नर को मैं डेकोरेट करूँगी। मेरी सब छोटी बेटी का कमरा है, उसे डेकोरेट करने के लिए एक कॉर्नर पे मैंने ये नेट खरीदा है। ये देख रहे हैं, कॉर्नर में ऊपर हैंग करके और उसे फिर मैं डेकोरेट करूँगी। एक तो ये हो गया मैंने ख़रीदा है। दूसरी चीज़ मैंने क्या ख़रीदी है, अच्छा ये किचन के लिए मैंने बहुत दिनों से सोचा हुआ था ख़रीदूँगी, और ये मैंने मॉल पता नहीं क्या है, कहाँ से जो भी मैं देखती हूँ वहाँ से मैं ऑर्डर कर देती हूँ। तो ये बहुत इजी है। दूसरे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो बार बार मुझे ऐसा लग रहा था कि मसाला बनाने के लिए, तैयार करने के लिए ये जो स्प्रिंग वाला होता है ना, ये खरीदने के लिए, तो ये एक मैंने ये ख़रीदा है। और इन सब का दाम का मुझे उतना ध्यान नहीं है कि कितने कितने मैंने ख़रीदा है, मैं देखने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, ये 270 रुपये का मुझे पड़ा है। और इसी के साथ मैंने और ये लिया, ये देखिए, ये फ्रिज के लिए लिया है। ये आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखिए यहाँ से फ्रिज के अंदर आप इसे इंसर्ट कर देंगे तो ये सामान रखने के लिए हो जाए। तो ये जो है 4 पीस का ये है फ्रिज होल्डर रैक है, उसको मैंने लिया था। तो ये 4 पीस ये और ये दोनों मिला के मुझे 500 पे करना पड़ा था। तो ये सस्ता सौदा था ना। तो ये मैंने 2 चीज़ें ली एक ही साथ, एक ही पैकेट में 3 चीज़ें हो गई। उसके अलावा और मैंने क्या लिया था, अच्छा एक ये मैंने लिया था कुछ डेकोरेशन के पर्पज़ से ही लिया है। इसमें बॉटल लाइट है, ये बॉटल लाइट है, इसमें बैटरी उन्होंने साथ में दी है मुझे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, मुझे इसको पहले खोल लेना चाहिए था, है ना। तो ये देखिए, ये मैंने 4 बॉटल लाइट ली थी। आपको मैं दिखाती हूँ। ये यहाँ से खुलता है, ये देखिए, यहाँ से आप इसे निकाल करके यूँ खोल देंगे और इसमें देखिए ये बैटरी लगी हुई है और इस बैटरी के साथ ये जलता है। और ये जो है बैटरी से जलाने के लिए मुझे
ये देखिए इसे यहाँ पे ये 3 बैटरी लगी हुई है और फिर इसे मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए खोला है और ये बैटरी लगी हुई है। इसे आप यहाँ से इसे बंद कर देंगे, यूँ बंद करके, और ये बटन छोटा सा स्विच सा लगा हुआ है, इसे ऑन कर देंगे तो ये देखिए ये बैटरी जल जाएगी। तो इसे आप बॉटल में इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। हालांकि थोड़ा सा मुझे लगा कि महंगा है, क्योंकि ये मुझे 4 पीस मिला था 899 रुपीज़ में, मतलब 900 में ये मिला था। बट बहुत खूबसूरत है। जब इसे बॉटल में लगा के मैं जलाऊंगी तो बाकी बहुत 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 ही खूबसूरत लगेगा। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, हाँ एक चीज़ तो और मैं दिखाना भूल गई। इसके साथ इन्होंने इतनी एक्स्ट्रा बैटरी दी है मुझे, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 बैटरी इन्होंने एक्स्ट्रा दी हुई है कि अगर इसकी बैटरी ख़त्म हो जाए तो मैं इसे चेंज कर सकती हूँ और जला पाऊंगी। तो ये अच्छा ही था, बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके अलावा मैंने लिया है ये बेडशीट, बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा था। प्योर कॉटन की ये चादर है और इस कलर को देखा था, और अगर आपने ध्यान दिया होगा, गौर किया होगा, तो मेरा जो बेडरूम है उसका जो बैक साइड का वॉल है ना, वो इस कलर में ही है और ये कलर मुझे बहुत पसंद है। आप सबको मालूम है गार्डन में भी बहुत सारे प्लांटर मैंने ऐसे ही कलर करवाए हुए हैं। तो ये इसका पिलो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हाफ है, फुल पिलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इतना बड़ा ये पिलो है और बहुत ही खूबसूरत है। प्योर कॉटन है, ये देखिए प्योर कॉटन है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और ये चादर का पूरा सेट भी मुझे 899 का मिला था। ये देखिए 899 का ये मिला था। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देख रहे हैं 899 का ये भी मुझे मिला था। तो ये एक चादर हो गई। उसके बाद जो मैंने सामान खरीदा है वो भी आपको फौरन में दिखा देती हूँ। उसके बाद मैंने कुछ कुशन लिए हैं और ये 4 पीस मैंने कुशन कवर लिए हैं और बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ भी एक बार जो मेरा पीला रंग जो है, हल्दी रंग पसंदीदा कलर था और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा कपड़ा, मटेरियल भी इसका बहुत अच्छा है। देखिए पीछे ना साटन टाइप से ये कपड़ा है और बहुत ही मजबूत सा मुझे लगा और अलग अलग डिज़ाइन है सारा। ये है आई थिंक, हाँ 5 पीस था, मैंने 5 पीस एक साथ ऑर्डर किया था। तो ये देखिए ये 16 बाई 16 का कुशन है। जब मैं लगाऊंगी, ये होली में लाइट कलर को लगाने के लिए मैंने ये मंगवाया है। और सबसे आखिरी आज की चीज़ जो ख़रीदारी मैंने करके रखी थी उसमें है ये, इस बॉक्स में मैंने मंगवाया एक रैक मंगवाया है जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से रैक है और इसको बिल्कुल मैं लगा करके दिखाती हूँ। ये 4 पीस है, 4 ऐसे बने हुए हैं और हर एक, इसको डब्बा खोलने के बाद हर एक के पास जो भी जिसमें जहाँ एडजस्ट करना है वो सारी चीज़ें उसी रैक में रखी हुई हैं। तो सबसे पहले मैंने सबसे ऊपर का उठाया और इसमें इन्होंने जो भी सामान पैक करना है, मैं इधर से हटा देती हूँ थोड़ी सी रोशनी शायद। तो ये एक व्हील दिया हुआ है जो सबसे नीचे रहेगा और इसको एडजस्ट करना बहुत बहुत ही इजी है। देखिए ये हील है और ऐसे इन्होंने डिज़ाइन दिया हुआ है और इसके नीचे इन्होंने होल दिया हुआ है। ये देखिए इस होल में आपको एडजस्ट कर देना है। तो बस आपको सिंपली इसे ऐसे लगा करके एडजस्ट इसको कर देना है। तो ये व्हील वाला पोर्शन जो है वो सबसे नीचे जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे इसमें सारे, मैं आपको इधर कैमरा करके दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए यहाँ पे इसे लगाने की कोशिश करती हूँ। तो ये नीचे वाला व्हील हो गया। उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट आएगा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने चारों पीस जो है वो कर दिया। थोड़ी अच्छी हाइट हो गई इसकी, 2.5 फीट की हाइट हो गई। तो इस तरह से एडजस्ट हो गया और ये देखिए कि इसमें व्हील लगा हुआ है। आप इसे बहुत ईजिली कहीं भी ऐसे मूव कर सकते हैं। तो मैं ये देखती हूँ कि इसे मैं कहाँ यूज़ करूँगी, बट अभी मैंने आपको लगा के दिखा दिया। और इसमें एक ख़ास चीज़ जो और है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। आप देखिए इसे। तो ये देखिए लास्ट में ये एक उन्होंने ये दिया हुआ है कवर, जो ऊपर वाला है यहाँ पे ये खुला वाला पोर्शन है। अगर वॉश वॉश करते समय इसमें पानी ना चला जाए, इसके लिए इसे बंद करने के लिए भी इन्होंने ये कवर दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको मैं दिखाती हूँ कि ये बन के तैयार हो गया और व्हील के साथ में। अभी तो मैंने इसे यहीं पे, चूँकि मैं अपने लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में बैठ करके ये वीडियो बना रही हूँ, तो आपको मैंने दिखा दिया। तो अब मैं आप सबसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप सभी को मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। अब थोड़ा सा डायरेक्शन मेरा चेंज हो गया है, मैं दूसरी तरफ बैठी हुई थी। तो आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, मेरा ये शॉपिंग हॉल कैसा लगा,
पूरे दिन की दिनचर्या आप सबको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता ही है ना, ज़रूर। अब मतलब मेरी लाइफ की मोटिवेशन के लिए, मुझे आगे बढ़ते रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप, अगर आप पसंद आता है तो आप ज़रूर बताइएगा और मेरे हौसला अफ़ज़ाई करते रहिएगा, इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मुझे और सारे वीडियो बनाते रहने के लिए मुझे मोटिवेट करते रहिए, मुझे बताते रहिए कहाँ कमी है और कहाँ मैं कुछ और भी सुधार कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि ये एक शॉपिंग हॉल मैंने पहले 1-2 बार आप सबसे शेयर किया है और फिर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बेडरूम का मेकओवर करूँ या कमल के कमरे का मेकओवर करूँ। कमल के कमरे का भी मेकओवर का मैंने एक वीडियो आप सबको डाला था। तो बस ऐसे ही साथ बने रहिएगा आप सब हमारा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो लाइफ है, व्यस्तता है, उसमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है आप सबसे बात करके। साथी जो आप सब ठहरे, तो ये साथ यूँ ही निभाना साथियों। और अब वाक़ई में मैं चलती हूँ, नेक्स्ट मिलती हूँ किसी और वीडियो में, आपसे बातें करूँगी। आप सब अपना बहुत बहुत ख़्याल रखिए, अपनी सेहत का ख़्याल रखिए और मुझे दीजिए विदा। बाय बाय, नमस्कार।